अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट फूड की ढाबा स्टाइल चिकन। तो इसके लिए हमने 1 किलो से थोड़ा सा कम चिकन ले लिया और उसमें हमने 4 प्याज डाल दिए गोल गोल बारीक काट के, और उसमें हमने 15 से 12 अदद जवे डाल दिए लहसुन के कूट के, और 4-5 हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी, और हल्दी डाल दी ½ टी स्पून, और नमक डाल दिया 1 टीस्पून, और कुटी हुई हमने मिर्चें डाल दी, और साथ ही हमने पिसी हुई मिर्चों का 1-1 टीस्पून डाल दिया। और इसके ऊपर हमने 1 पाव टमाटर गोल गोल बारीक काट के ऊपर डाल के, तो आधा कप हमने इसमें पानी का डाला और इसको अच्छी तरह से ढक के हल्की फ्लेम पे रख दिया, मीडियम से थोड़ी सी लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट इसको ढका रहने दिया। फिर हमने इसको ढक्कन उतार के तो फिर इसको हमने देखा, तो इसकी सारी चीज़ें जो हैं, बाकी गोश्त अभी नहीं गला मगर बाकी चीज़ें सारी गल चुकी हैं। इसमें हमने चमचे के साथ हिला हिला के इस मसाले को यकजान करना है। और अभी तक हमने कोई भी किसी किस्म का गरम मसाला नहीं डाला है, और ना ही अभी तक हमने अदरक डाली है। और आंच हमारी अभी तक दरमियानी है, तेज़ नहीं हमने की अभी तक। गोश्त अभी पूरा नहीं गला, अभी थोड़ा कच्चा है। अब इसको हम भूनने लग गए हैं। इसमें हमने घी डाल लिया। घी डालने के बाद हमने इसको भुना। और स्ट्रीट फूड में ज़्यादातर घी इस्तेमाल होता है, ऑयल नहीं इस्तेमाल करते वो लोग, और घी से गोश्त का जायका बहुत अच्छा आता है। इसमें हमने तकरीबन 1 कप जो होता है मेजरिंग कप का, तकरीबन 1 पाव हमने दही डाल दिया है। फेंट के हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और भूनते जाना है। और ये हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें लंबे लंबे कटे हुए अदरक डाल दिए, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कट लगा के डाल दी, और इसको भूनते भूनते गए। अब हमने इसमें आधा लेमन निचोड़ दिया और मुसलसल इसको भूनते गए। इसको हमने कम से कम 8 से 10 मिनट भूना, और इसमें चीज़ें ऐड करते गए। अब हमने ये बिल्कुल ठीक भुन चुका है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डाल दी, 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया, 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया, 1 टेबलस्पून हमने इसमें सूखी मेथी डाल दी, कसूरी मेथी। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया। हमने ½ कप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया और मसाले को हिलाते गए, और इतनी देर में हमारा चिकन भी गल चुका है। आप भी बनाएं, खाएं, और अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।